अस्सलाम वालेकुम। गुड। अब लग रहा है कि हम तैयार हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, रेडी हैं, अटेंशन रहिएगा। ओके, बोर्ड पे एक वर्ड लिखा है, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तारुफ। मेरा नाम अदनान है। मैं लास्ट 8-10 ईयर से जो है ये ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ फर्स्ट एड की, एमरजेंसी रिस्पांस की। किसी भी डिजास्टर, किसी भी हादसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। कहीं आग लग जाए, कहीं हादसा हो जाए, कहीं अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आ जाए, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए, कोई होम इमरजेंसी हो जाए, लाइक करंट लग गया है या कोई जल गया है, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, इसके बारे में आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा इसको सीखेंगे और लर्न करेंगे। और ये क्लास मैं पिछले 8-10 साल से लेता हुआ आ रहा हूँ हिलाल अमर के प्लेटफॉर्म से। मैं हिलाल अमर रेड क्रॉस रेड क्रीसेंट का ट्रेनर हूँ, और मैं पहले भी यहाँ पर आया था लास्ट टाइम, लेकिन उस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, तो कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो तारुफ मैंने आपको भी करवाया है कि मेरा नाम अदनान है, और आज जो हम सीखेंगे वो किस पे सीखेंगे, फर्स्ट एड के ऊपर। ये बोर्ड आप सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है। इस पे एक वर्ड लिखा हुआ है, 2 वर्ड लिखे हैं, फर्स्ट एड। कभी सुना है इसके बारे में? जिसने सुना है वो अपने हैंड को रेस करे, हाथ को ऊपर। किसने? आपने सुना है? बताएं, क्या सुना है, क्या है फर्स्ट एड? नहीं आएगा? ओके, आप बताएं, हम सुन रहे हैं। मैं आपकी बात को रिपीट कर दूं। व्हाट इज फर्स्ट एड? क्या है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड में कोई जख्मी हो जाए उसे दवाइयां लगाना, ये बच्चा आंसर कर रहा है। कोई और बताएगा इसके अलावा क्या होती है फर्स्ट एड? नहीं मालूम? कोई आइडिया नहीं है? कभी कोई फर्स्ट एड नहीं की? ओके, इस बच्चे की बात को हम फाइन ट्यून करते हैं, जिसका क्लास का जो मकसद है वो समझना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कोई भी जख्मी हो उसको दवाइयां लगाना, वो फर्स्ट एड है। अब इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, सही है? सीधा क्या करते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं किसी भी हादसे, किसी भी इमरजेंसी, किसी भी जख्मी, किसी भी बीमार शख्स की मदद करना, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। और मदद कब तक करना? जब तक डॉक्टर या हॉस्पिटल ना आ जाए। अगर कोई बच्चा यहाँ पर बीमार हुआ या यहाँ पर गिरा, उसके साथ यहाँ पर कोई हादसा हुआ या रोड पर कोई हादसा हुआ, तो रोड से लेकर डॉक्टर या हॉस्पिटल पहुंचने तक जो भी काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। और हॉस्पिटल जाकर जो पहली मदद शुरू करते हैं डॉक्टर या पैरामेडिक्स या नर्स, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट मेडिकल एड, क्योंकि वो तिब शामिल हो जाती है, मेडिकल शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब हम जो भी मदद कर रहे हैं उसमें दवाइयों का काम नहीं है। रोड पर बैठकर आप किसी को दवाइयां दोगे, दवाइयां लगाओगे? आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो? नहीं, ये तो उनका काम है ना, ऐसे ही है। तो इसी तरह जो भी चीजें हमारे पास हैं उनकी मदद से हम उसकी जो भी मदद करें वो फर्स्ट एड कहलाती। अब ये परेशान है, हादसा हुआ है, इनके ये भाई है, ये जख्मी हो गए, इनको तो मरहम पट्टी कर दी हमने, लेकिन ये परेशान है, तो इनके साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं, इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, ये भी फर्स्ट एड है। इसमें तो कोई दवाई नहीं लगी कोई दवाई, सिर्फ हमने क्या किया? बातचीत की, तो ये भी फर्स्ट एड है। तो फर्स्ट एड किसे कहते हैं? ऐसी मदद जो किसी भी हादसे या बीमार शख्स के साथ की जाए। कब तक की जाए? जब तक हॉस्पिटल या डॉक्टर ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। और ये मदद किसे आनी चाहिए? ये मदद हम सबको आनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर का या पैरामेडिक्स का होना जरूरी नहीं है। अल्लाह ना करे कोई बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर जाए, जख्मी होगा, डॉक्टर के पास पहुंचने में आधा घंटा लगेगा? गाड़ी आएगी, रक्षा आएगा, लेकर जाएंगे, डॉक्टर के हवाले करेंगे, सारे टाइम में 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। तो ये तो टाइम जाया हो गया ना उसकी मदद के बिना। तो ये जो मदद है ये हमें सबको आनी चाहिए, जो आधे घंटे की जो मदद है। ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल जाकर ही होगा, इलाज तो हॉस्पिटल जाकर ही होगा, लेकिन उससे पहले पहले हमें जो काम करने वो हमें आने चाहिए। इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इंशाल्लाह 4:30 बजे तक मैं आपके साथ हूँगा।
कुछ इमरजेंसीज मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं जो कि मुझे आपको बतानी है। कुछ इमरजेंसीज ऐसी हैं जो शायद आप ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने इलाके की, अपने इस मदरसे की, अपने घर की, अपने इलाकों की। तो वो इमरजेंसीज आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, आपको कौन सी मदद आनी चाहिए। जैसे एक मैं बता देता हूं, उर्दू में लिखूं इंग्लिश में? उर्दू सही है, ठीक है। बेहोश हो जाए, किसी भी वजह से कोई शख्स बेहोश हो जाए, उसके साथ हमें क्या करना है ये अभी हम सीखेंगे। बहुत सिंपल मदद है, ये भी हम करेंगे भी प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके अलावा और किसके बारे में जानना चाहते हो कि ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? कोई भी? हाँ, कोई डूब जाए, कोई डूब जाए तो डूबने वाले के साथ क्या करना चाहिए उसका भी लिख लेते हैं। डूबना, ठीक है। इसके अलावा और कोई मदद जो आप सीखना चाहते हैं जो इस क्लास में? जी बेटा। जख्म लग जाए तो क्या करना है? जख्म और खून का बहना। राइटिंग आपके असातिज़ा जैसी नहीं होगी, उर्दू की मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गुजारा है, समझ में आ रहा है ना? गुड। जख्म और खून का बहना ये हम करेंगे आज। इसके अलावा कोई जल जाए, जलना, कोई जल जाए करंट से, आग से, तेजाब से, भाप से, किसी भी चीज से जल जाए तो क्या करना है इसके बारे में हम सीखेंगे आज। जी। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक दिल का दौरा, हार्ट अटैक दिल का दौरा पड़ जाए तो क्या करना है ये भी हम सीखेंगे आज की क्लास में। ओके गुड। और हड्डी टूट जाए तो क्या करना है, चलें ये भी करते हैं। तो चलो प्रैक्टिकल आप ही लोगों पे होने, तो हड्डी तोड़ेंगे भी, खून निकालेंगे भी और पट्टियां भी करेंगे, तभी मजा आएगा ना। हाँ ओके। हड्डी का टूटना, हड्डी का टूटना, इसको भी हम प्रैक्टिकली यहां पे करेंगे। एक ये मैंने इधर डमी रखी हुई है, इसका क्या पर्पज है? CPR, इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको भी हम करेंगे। CPR जो कि इस पे करेंगे हम लोग, ठीक है। कितनी इमरजेंसी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा कोई और चीज जिसके बारे में? जी बेटा। सॉरी, कोई इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाए तो क्या करना चाहिए? इसको हम इन सारी इमरजेंसी में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सारी इमरजेंसी ऐसी हैं जिसमें इंसान घबरा जाएगा। मैं डूब रहा घबराऊंगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी मैं घबराऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, खून आ रहा होगा मैं घबराऊंगा। तो इन सारी इमरजेंसीज को हम इसमें कवर कर लेंगे आपकी इस बात को, ठीक है। गुड। और कोई? अर्थक्वेक आ जाए, इनको भी अर्थक्वेक आएगा क्या होगा? अल्लाह ना करे कोई बिल्डिंग गिरेगी, बिल्डिंग गिरेगा, जख्मी होगा, दब जाएगा, तो सारा इसमें कवर कर लेंगे। खून आए, हड्डी टूटे, वो उसमें का अर्थक्वेक तो अल्लाह का निजाम है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। जल जाए, जलना, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तार भी बहुत सारे इधर हैं, तो करंट का लगना, बारिश है, फर्श गीला है, करंट लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी शॉक, तो क्या कर? चॉकिंग, फंदा लगना, फंदा लगना, चॉकिंग,
शेद की मक्खी का काटना, और इसके साथ हम कर लेते हैं शेद की मक्खी का काटना, बिच्छू का काटना, सांप का काटना, कुत्ते का काटना, इन सारों को हम एक ही एनिमल बाइट में कर लेंगे। ठीक है, जानवरों का काटना, इसको यहां लिख दूं। जानवर का काटना। अब देख लो कितनी इमरजेंसीज हो गई हैं, हमें सारी करनी है 4:30 बजे तक, और ये सिर्फ सुननी नहीं है, इसको प्रैक्टिकली भी करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। सुन के मैं कोई इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं हूं, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं कि मुझे देखकर आप 2 घंटे गुजार लोगे सुनकर, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इधर आके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किससे करते हैं? इन सारी इमरजेंसीज को रोकते हैं। इधर एक सवाल करता हूं, इसके बाद हम डायरेक्ट इन पे चलते हैं। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, इसका बोलकर आंसर नहीं करना है। सवाल सिंपल ये, अच्छा ठीक, अच्छा ओके ओके, अब क्लियर है आवाज मेरी? ओके गुड। सवाल बहुत सिंपल है। सवाल क्या है कि आप अकेले हैं, आप ऊपर आए मदरसे में, आपने देखा कि यहां पर एक शख्स इस तरह गिरा हुआ है। गिरा हुआ है, दिख रहे हैं? इसे देख रहे हैं? ये गिरा हुआ है। आपका पहला काम क्या होगा? बोलना नहीं है, ये गिरा हुआ है, यहां पे आके करो, हम देख रहे हैं। क्या आप आए हो? आप हो, और यहां पे एक बंदा गिरा हुआ है। आपका पहला काम क्या है? आ जाओ, आ जाओ, ये गिरा हुआ है, आ जाओ। बोलना नहीं है, करना है, हम देख रहे हैं आपको। तो देखो ना, हम देख रहे हैं। हमने सिर्फ इनके एक्शन को देखना है कि ये कर क्या रहे हैं। तो देखो भाई, देखो। हाँ, कोई नहीं है, आप अकेले हो, देखो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बस देखते रहोगे। कोई और बताएगा कि आप आए, यहां पर एक गिरा हुआ है, आपका पहला काम क्या होगा? ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ देखता रहूंगा। आप क्या करोगे? इसके अलावा कुछ और करोगे? कुछ नहीं करोगे। हमारा साथी है, हमारे साथ पढ़ता है, चलो आपके उस्ताद ही हैं। अब भी कुछ नहीं करोगे? आ जाओ, गुड। वहां पे हमने सिर्फ इसको देखना है, कर क्या। गुड, आप उसका सीना दबाओगे। ओके गुड, बस यही करोगे। कोई इसके अलावा एक्शन बताएगा? यहां पे जो गलती करनी है कर दें, लेकिन जब टाइम आए तब गलती नहीं करनी। हाँ, वेरी गुड, गुड। आपने अभी तक 3 एक्शन देखे। सवाल एक था, सवाल क्या था कि आप यहां पर आए, आपने देखा एक यहां पर गिरे हुए हैं कोई शख्स, हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे उस्ताद है, हमारे दोस्त हैं, कोई भी है, यहाँ पे गिरा हुआ है। आपका पहला काम क्या होगा? एक आया, एक ने बोला मैं सिर्फ देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एक आए, एक ने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सीना दबाऊंगा, ऐसे किया। एक आए, एक ने क्या किया, उनकी नब्ज को देखा, उनके नाक पे हाथ लगा के देखा सांस आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्या किया, मुंह के ऊपर पानी मारा। कोई इसके अलावा एक्शन है आप लोगों का? सवाल अभी भी वही है कि एक शख्स गिरा हुआ है, आपका पहला काम क्या होगा?
कोई भी, इन तीन के अलावा कोई और काम, ये तीन ही, ये तीन काम ही करेंगे। ओके, अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। कर रहे सही हो? कोई, मैंने बोला पहला एक्शन क्या था, तो ये जो बच्चा आया इसने पांचवा एक्शन किया। फर्स्ट एड में ये फिफ्थ एक्शन कहलाता है, सीना दबाना। मेरा सवाल क्या था, पहला एक्शन। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ देखा, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किसी हद तक सही थे, गुड। ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस था, कुछ करना चाहता था, लेकिन ये भी चौथा, तीसरा चौथा एक्शन था, पहला एक्शन नहीं था। तो व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन? जब भी कोई हादसा देखेंगे, जब भी कोई इस तरह की चीज देखेंगे, या जब भी कोई पुकारेगा बचाओ बचाओ, मदद करो मदद करो, जब भी कोई बुलाएगा, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? अपनी हिफाजत। आपका पहला एक्शन क्या होगा? अपनी हिफाजत। तो यहां पर इसके पास आने से पहले हम क्या करेंगे? जो ये कह रहे थे कि मैं देखूंगा, तो हम देखेंगे, जायजा लेंगे। जायजा कैसे लेंगे? इसके पास आने से पहले दूर से, कि इसके पास कोई ऐसी कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, तार तो नहीं पड़ा हुआ कि मैं इसके पास जाऊं और मुझे भी करंट लग जाए। मैं मदद करने आया था, मैं भी लेट गया हूं, तो ये मदद हुई नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी हिफाजत। तो अपनी हिफाजत के लिए क्या करना है? दूर से जायजा लेना है। जायजा क्या लेना है? खतरा देखना है कि कोई खतरा तो नहीं है। अगर खतरा है तो पास नहीं जाएंगे, अगर खतरा नहीं है तो पास जाएंगे। समझ में आया? अगर खतरा है तो पास नहीं जाएंगे, अगर खतरा नहीं है तो पास जाएंगे। अब मैंने इसका जायजा लिया, देखा कोई तार नजर नहीं आ रहा, बहुत गहरा सांस लिया, माहौल में भी कोई, एनवायरमेंट में भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। मैंने सुना, कोई ऐसा आवाज भी नहीं आ रही जो कि पहले इस कमरे में नहीं होती थी। सही, तो इसका मतलब ये जगह सही है, कुछ दिख भी नहीं रहा। तो जगह सही है, तो फिर मैंने क्या करना है? उसकी नब्ज चेक नहीं करनी, क्योंकि नब्ज आप और मैं नहीं देख सकते, क्योंकि आपका और मेरा बैकग्राउंड मेडिकल नहीं है, हम लोग डॉक्टर नहीं है। क्योंकि मैं आपको डेड बॉडी भी दे दूं ना, कि आप उसकी नब्ज देखो, तो आप उसकी नब्ज देखकर बता दोगे क्या नब्ज तो चल रही है। कैसे? क्योंकि आपकी जो थंब में पल्स है, आप उसकी पल्स को, अपनी पल्स को उसकी पल्स कर दोगे। तो बेहतर है आप किस पे रहो? सांस पे। तो पहला एक्शन अपनी हिफाजत, दूसरा एक्शन रद्द अमल, दूसरा एक्शन रद्द अमल। क्या हम देखेंगे कि वो होश में है या बेहोश है? इस हादसे के बाद वो होशमंदी में या बेहोशी में? तो क्या देखेंगे? रद्द अमल। रद्द अमल कैसे देखेंगे? आवाज देंगे, हाँ भाई सुन रहे हो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है। दूसरा तरीका, थपथपाएंगे कंधों को, हेलो हेलो, आवाज देंगे थे। और तीसरा, कान पे चुटकी काटेंगे, पिंच करेंगे। इससे क्या होगा? इससे दो ही चीजें होंगी, या तो होश में होगा या बेहोश होगा। होश में होगा, मैं ये करूंगा हेलो हेलो, आप ठीक हो, हेलो, तो क्या करेगा? आंखें खोलेगा, चेहरे के तासुरात चेंज होंगे, शायद रोने लग जाए, शायद अपने हादसे की कहानी सुनाने लगे, तो मतलब ये होश में। और मैं ये करूं हेलो आप ठीक हो, आवाज आ रही है, चुटकी काटूं, कोई रद्द अमल ना दे, तो मतलब बेहोश है। तो किसी की मदद करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसकी होशमंदी और बेहोशी। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता लगा? ये बेहोश है। ये कौन है? ये कौन सा जख्मी है? ये कौन सा जख्मी है? बेहोश है। तो इसका मतलब किसी भी हादसे के बाद कोई शख्स बेहोश हो तो हमें क्या करना है? उसके लिए कोई बच्चा आ जाए, वो इस पे नहीं होगा। कौन आ रहा है? वॉलेंटियरली कोई भी आ जाए, उसको हम पहले बेहोश करते हैं। बेहोश करना आता है मुझे, होश में लाना नहीं आता। हा? कौन आ रहा है? आ जाओ। इसे हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं यहां से।
लेट जाओ। ओके, अब इस पे वो तीनों काम करेंगे हम। पहला काम क्या बताया मैंने? अपनी हिफाजत। दूसरा काम क्या बताया? रद्द अमल। तीसरा काम सांस की नाली खोलेंगे। चौथा काम सांस देखेंगे। ठीक है, तो ये चारों काम हम इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, अब मैं इस जगह से दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि हमारे मदरसे का एक बच्चा इस तरह नीचे गिरा हुआ है। मुझे नहीं मालूम इसके साथ क्या मामला हुआ है, क्या हादसा हुआ है। तो मैं इसके करीब गया। सबसे पहले क्या देखा? अपनी हिफाजत। तो देखा दूर से कोई खतरनाक चीज तो नहीं पड़ी हुई इधर, कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई जिससे मैं भी जख्मी हो जाऊं। तो मैंने ये सबसे पहले ये देखा, जायजा लिया। जब जायजा लिया तो यहां पे मुझे कोई भी ऐसी खतरनाक चीज नहीं दिखी। तो इसका मतलब ये जगह सेफ है, अपनी हिफाजत वाला काम पूरा हो गया। दूसरा काम रद्द अमल। रद्द अमल का मैंने क्या बताया था? कंधे थपथपाएंगे, तेज आवाज देंगे और कान पे चुटकी काटेंगे। हेलो हेलो, आप ठीक हो? हेलो, आवाज आ रही है आपको? रद्द अमल आया? नहीं आया तो मतलब बेहोश है। बेहोश हो तो क्या करना है? सांस की नाली खोलनी है। कैसे खोलनी है? एक हाथ रखा माथे पे। कहां रखा? माथे पे। 2 उंगलियों की पिस्तौल बनाई। सब बनाओ, जबरदस्त, सही है। इसको क्या किया? एक हाथ रखा माथे पे, इस पिस्तौल को कहां रखा? थोड़ी के ऊपर, चिन पे। कहां रखा? थोड़ी पे। अब 2 काम एक साथ करेंगे। 2 काम कौन से? सर को पीछे, थोड़ी को ऊपर। सर को पीछे करेंगे और थोड़ी को ऊपर। इतना सा काम करना है, आप उसकी सांस की नाली को खोल दोगे। क्या कर दोगे? खोल दोगे। सांस खोली है तो चौथा काम क्या करना है? सांस देखनी है। क्या करना है? सांस देखिए, सांस खोला है, सांस आ रहा है या नहीं आ रहा? तो सांस कैसे देखोगे? देखोगे सीने को ऊपर नीचे होता, सुनोगे सांस की आवाज को, महसूस करोगे गर्म सांस को, तो पता लग जाएगा सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 10 सेकंड तक आप क्या करोगे? हाँ, मुझे गर्म सांस महसूस नहीं हुई, खुली जगह है, हवा चल रही है। मुझे सांस की आवाज भी नहीं आई, बहुत ज्यादा शोर है। मुझे क्या दिखा? सीना ऊपर नीचे होता। इसका क्या मतलब है? सांस आ रहा है। तो जब भी किसी बेहोश शख्स का सांस आ रहा हो तो हम उसके साथ क्या करते हैं? उसे हालत बहाली में प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? हालत बहाली में लेटाते हैं। किसको? बेहोश सांस लेते हुए शख्स को। तो मैं आया, मैंने देखा ये रद्द अमल नहीं था, बेहोश था। मैंने सांस खोला, सांस देखा, सांस आ रहा था। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? हालत बहाली में लेटा रहा हूं। तो एक हाथ मैंने इसका क्या किया? इसकी बॉडी से दूर कर दिया, दूर कर दिया। दूसरे हाथ को मैंने क्या किया? हथेली का पिछली साइड, बैक साइड पाम की, इसको आपने रखा चिन के ऊपर, रख दिए। और ये रखने के बाद लेग को किया फोल्ड और पूरी बॉडी को उठा के आपने करवट दिलवा दी। सांस को दोबारा खोला, हाथ से महसूस किया गर्म सांस को, सीने को देखा, हालत बहाली में डालने के बाद सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये शख्स इसी कंडीशन में कहा जाएगा? हॉस्पिटल। ये कहलाती है हालत बहाली। इस पोजीशन में किसको रखा जाता है? जो हमने पहली कैजुअलिटी लिखी है, बेहोश सांस लेते हुए शख्स को। किसको रखा जाता है? बेहोश सांस लेते हुए शख्स को। कर लोगे? मुश्किल है? मुश्किल है नहीं है, सिंपल है। ये जो हाँ कर रहे हैं वो याद रखिएगा, वो यहां आकर परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उठो। ओके, ये जो मैंने आपको पोजीशन बताई है, जब भी कोई शख्स बेहोश होता है उसकी यह हालत होती है।
और ये दुनिया की सबसे खतरनाक कैजुअलिटी है, सबसे खतरनाक जख्मी है। इसमें क्या है, ये दो क्या है, खुराक की नाली, सांस की नाली, और ये व्हाइट कलर की क्या है, जबान। जब भी हम बेहोश होते हैं हमारी ये कंडीशन होती, ये हालत होती। मुझे पता हो ये बंदा जिंदा रहेगा, क्यों? क्योंकि जबान ने सांस की नाली के रास्ते को बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ है। तो एक शख्स सांस ही नहीं लेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? और सांस क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो जबान क्या है, रबड़ की तरह है। जब ये ढीली पड़ती है तो क्या होती है, पीछे आ जाती है। पीछे आती है तो क्या होता है, यहां पे दो नालियां हैं, खुराक की और सांस की। तो पीछे आती है तो क्या करती है, उसको कर देती है बंद। जब बंद कर दिया तो क्या हुआ, वो बंदा मौत के मुंह के करीब जाने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी सांस की नाली को खोलना है। यही किया था मैंने, सर को पीछे, थोड़ी को ऊपर। अब जबान से रुकावट है, क्लियर है सांस की नाली। अब अगर इसको कोई और मसला नहीं होगा तो दोबारा से सांस बहाल हो जाएगा और उसकी लाइफ आपने सेव कर ली। कितने से काम से, सर को पीछे, थोड़ी को। इतना सा काम करके आप दुनिया की सबसे खतरनाक जख्मी को बचा सकते हो। समझ आया? ओके। सांस खोला तो क्या देखा, सांस देखा। सांस देखा तो क्या किया, करवट में लेटा दिया। करवट में क्यों लेटाया, क्या वजह थी? इस तरह भी तो लेकर जा सकता हूं हॉस्पिटल, सीधा लेटा हुआ। करवट में क्यों किया? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा चांस है उल्टी करने के, मुंह से सिक्रेशन आउट करने के। तो जब ये मुंह से उल्टी आएगी तो क्या होगा, आधी उल्टी यहां से बाहर, आधी वापस पलटेगी। अब जब पलटेगी तो वो क्या करेगी, वो ये नाली तो फ्री हो गई, अब वो ये यहां भी जा सकती है और यहां भी जा सकती, तो उल्टी सांस की नाली को बंद कर देगी। अगर आप उसको इस पोजीशन में कर दोगे तो क्या होगा, उल्टी आएगी तो सारी बाहर, जो रहेगी वो इस जगह पर रह जाएगी। अब इसको अपनी उल्टी से भी खतरा नहीं है। तो जो भी कोई शख्स बेहोश हो उसका सांस खोलेंगे, सांस खोलने के बाद सांस देखेंगे, सांस आ रहा है तो उसे क्या करेंगे, हालत बहाली में लेटा देंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तजर्बा कर लें कितना समझ आया। ओके। कोई भी दो बच्चे आए पहले, आ जाओ। और एक और आ जाओ। और दो बच्चे ऐसे आए जो ये सारा काम करेंगे, खतरा देखेंगे, रद्द अमल देखेंगे, सांस खोलेंगे और हालत बाली में लेटाएंगे। आप बहुत बार आ गए, किसी और बच्चे को मौका दो। कौन है, कौन दो बच्चे, आ जाओ। और आप दोनों जाओ बाहर, हम जब आपको बुलाएंगे तब आपने आना है, ठीक है? सीढ़ियों की तरफ चले जाओ। कहां गए, आ जाओ। लेट जाओ, लेट जाओ। लेट जाओ। आप वहां जाओ। देखते हैं कि वो जी बुलाए उनको। आवाज जा रही है पीछे? हाँ भाई, हाँ लेट जाओ, लेट जाओ।
लेट जाओ। 4 बच्चे आ जाएं। 2 थे जख्मी, अब यहाँ पे 4 हो गए। 2 मदद कर रहे थे, वो भी गिर गए, करंट लग गया। कौन आ रहे 4? आप आओ। आप बहुत देर से कर रहे हो, आ जाओ। चलो आप भी आ जाओ, आ जाओ। चारों बाहर जाओ। बैग उतार दो बेटा। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाएं। हेलो। यू डन? आपने कर दिया? हेलो, हेलो। हेलो। सही है। ये सोचें कि ये सबसे खतरनाक जख्मी है जिसकी ये मदद कर रहे हैं। इसको अगर इन्होंने सेव करना सीख लिया तो बाकी तो फिर इससे इजी काम है। नहीं नहीं, इनको करने दे, करने दे। मैं ये देख रहा हूं कि देखकर कितना लोग समझते हैं। देखकर और सुनकर चीजें समझ में नहीं आती, तो देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन अब करने लगे हो तो अब देख लो कितना फर्क है। फर्क है। डन। सारे खड़े हो जाओ। एक लेटा रहे, आप लेटे रहो। सारे खड़े हो जाओ। ओके। अब दोबारा से देखो। पहले 2 जख्मी थे, कितने हो गए थे? तो हमें ऐसी मदद नहीं करनी जिसमें जख्मी बढ़ जाए। फर्स्ट एड में कहते हैं मदद करना आती हो तो ही मदद करना है, वरना अच्छी मदद ही आप मदद ही ना करो। समझ में आई बात? कि अगर मदद करना नहीं आती तो मदद ना करना बेहतरीन मदद है, क्योंकि फर्स्ट एड में आप मदद करने जाओगे शायद आप अपने हाथों से मार दो, तो बेहतर है कि मदद ही ना करो। जैसे 2 बच्चे चले गए। तो वापिस से रिपीट करते हैं ताकि याद हो आपको। थोड़ा सा पीछे। मैंने कहा जब भी मदद करनी है क्या करना है? हादसा दे, हिफाजत करनी है, अपनी सेफ्टी देखनी है। तो देखी किसी ने? किसी ने नहीं देखी। कैसे देखनी है? लुक अराउंड करना है, गहरा सांस लेना है कि माहौल में तो कोई ऐसी चीज नहीं है, सुनने की कोशिश करनी है कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं, और नहीं हो तो फिर क्या करना है? किसी ने रिस्पॉन्स देखा? किसी ने नहीं देखा। किसी ने आवाज दी, हेलो सुन रहे हो, आवाज आ रही है, हेलो, पिंच किया? किसी ने भी नहीं किया। किसी ने सांस खोला? मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं किया। किसी ने सांस देखा? और रिकवरी में यह हाथ यहां से हटाना है, क्यों? ताकि करवट दो तो बॉडी गिरे आगे। ये बैक साइड रखनी है पाम की, और बॉडी को आपने उठाकर सिर्फ इतना सा काम करना है। कर लोगे? बैठो। इसका मतलब बेहोश की मदद कैसे करनी है क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े।